अंतहीन सागर। ध्रुव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में एक पुरानी चमक कौंध गई, जैसे उसे अपने पिछले जीवन नीला ध्रुव तारा के किसी विशाल समुद्र की याद आ गई हो। शायद यही कारण था कि अब तक कोई भी उनके ठिकाने का पता नहीं लगा पाया था। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि वो औरत इन 3 महीनों में क्या कर रही थी? बिंगलिन की आवाज धुनी संचरण पत्थर से गूंजी। मैंने उत्तरी महाद्वीप के हर एक कोने को छान मारा है, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसलिए एकमात्र संभावना यही है कि वे अंतहीन सागर की गहराइयों में छिपे हुए हैं। ध्रुव को यह बात तर्कसंगत लगी। हालांकि वो इस दुनिया के भूगोल से पूरी तरह परिचित नहीं था, लेकिन अपने पिछले जन्म में उसने नीला ध्रुव तारा पर कई महासागरों और खतरनाक द्वीपों की यात्रा की थी। छिपने के लिए समुद्र से बेहतर कोई जगह नहीं होती, जहां पानी हर सुराग को धो देता है। मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद। मेरा सुझाव है कि तुम भावरेश कबीले पर नजर रखने के लिए अपने सबसे तेज गुप्तचरों को भेजो। चूंकि वे इस तरह खुलेआम अपनी पहचान उजागर कर रहे हैं और तुम्हें धमकी दे रहे हैं, तो शायद तुम्हारा फ्रोजन मून पैलेस उनकी नज़रों में अब कोई मायने नहीं रखता। ध्रुव ने चेतावनी दी। उसकी आवाज में एक भारीपन था, जैसे कोई सम्राट आदेश दे रहा हो। बिंगलिन ने एक ठंडी और रहस्यमयी हंसी हंसी। मैं दिव्य नगरी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। वहां पहुंचने पर मुझसे संपर्क करना मत भूलना। इतना कहकर पत्थर की चमक फीकी पड़ गई और संपर्क टूट गया। ध्रुव ने सिर हिलाया और उस चमकते हुए पत्थर को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख दिया। उसने जीशान की ओर मुड़कर कहा, चलो दिव्य नगरी चलते हैं। जीशान एक पल के लिए हिचकिचाया। वो ध्रुव को इस मुसीबत के दलदल में नहीं घसीटना चाहता था, लेकिन ध्रुव की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसे देखकर उसने चुपचाप सिर झुका लिया। ध्रुव, जो अपनी पीठ पर एक विशाल और भारी तलवार बांधे हुए था, अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। वे चारों तुरंत ही हवा को चीरते हुए दिव्य आकाश नगरी की ओर चल पड़े। आप किससे बात कर रही हैं गुरुजी? एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण बांस के घर में महिषी ने अपने सामने बैठी बिंगलिन से पूछा। ये मेरा एक पुराना परिचित है, बिंगलिन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। उसे ध्रुव की पहचान छुपाने में एक अजीब सा आनंद आ रहा था। उसने बगल में खड़ी एक बूढ़ी औरत की तरफ मुड़कर कहा, बड़ी बहन महिषी, मेरे उस परिचित को भावरेश कबीले के बारे में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है। लगता है उनका जहर घाटी से कुछ गहरा संबंध है। वो बुजुर्ग महिला जिसे बिंगलिन ने बड़ी बहन कहा था, दिखने में 80 वर्ष की लग रही थी। उसके बिखरे हुए लंबे भूरे बाल कंधों पर लटके हुए थे, मानो वर्षों से हवा ही उसकी कंघी रही हो। भले ही उसका चेहरा झुर्रियों के नक्शे से भरा था, लेकिन उसके हाव भाव में एक ऐसा राजसीपन था जो समय भी नहीं मिटा सका था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी। वो अंधी थी। ये बूढ़ी महिला बड़ी महिषी थी, जो छोटी महिषी की सगी चाची और बिंगलिन की बहुत करीबी बहन थी। क्या आपका वो परिचित भरोसेमंद है? बड़ी महिषी ने पूछा। आश्चर्यजनक रूप से उसकी आवाज में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था जो किसी भी साधक की आत्मा को झकझोर सकता था। मुझे अब तक जितने भी सटीक सुराग मिले हैं, वे सब उसी की वजह से हैं, बिंगलिन ने गंभीरता से जवाब दिया। बड़ी महिषी कुछ पल चुप रहीं, जैसे हवा में तैर रही अदृश्य तरंगों को पढ़ रही हों। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो उत्तरी महाद्वीप के हर एक प्राणी अब खतरे में है। हवा का रुख बदल रहा है। बिंगलिन ने गहरी सांस ली। वो बड़ी महिषी को सैकड़ों वर्षों से जानती थी। ये महिला कभी भी बिना वजह के नहीं बोलती थी। अगर उसने खतरे का संकेत दिया है, तो इसका मतलब था कि आने वाला तूफान बहुत भयानक होगा। जैसे ही ध्रुव और उसका समूह दिव्य नगरी के करीब पहुंचा, नज़ारा किसी महाकुंभ जैसा था। आसमान और जमीन दोनों ही रथों और साधकों से भरे पड़े थे। एक लंबी कतार धीरे धीरे नगरी के विशाल द्वारों की ओर बढ़ रही थी। अपनी आंखों से अनुमान लगाते हुए ध्रुव को लगा कि यहाँ 10,000 से भी ज्यादा उच्च कोटि के साधक मौजूद थे। पिछली बार जब तुम यहां आए थे, तब क्या भीड़ ऐसी ही थी? ध्रुव ने अपनी पीठ पर बंधी विशाल तलवार को थोड़ा समायोजित करते हुए जीशान से पूछा। उस तलवार का वजन किसी पहाड़ से कम नहीं था, जिसे उठाना आम आदमी की बस की बात नहीं थी। जीशान ने सिर हिलाया। इससे भी कहीं अधिक भीड़ थी। ये तो बस शुरुआत है। ध्रुव ने आगे कुछ नहीं कहा और धैर्यपूर्वक कतार में शामिल हो गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी इंद्रियां किसी शिकारी जानवर की तरह सतर्क थीं। 2 घंटे बाद उनका समूह दिव्य आकाश नगरी से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। जब ध्रुव ने शहर की दिशा में देखा, तो वो पल भर के लिए ठिठक गया। उस विशाल सफेद शहर के ऊपर एक अजीब सी सफेद रोशनी तैर रही थी। वो शहर 20 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इतना विशाल था कि क्षितिज के आर पार फैला हुआ लग रहा था। ये आभा! ध्रुव की भौहें तन गईं। उसे एक अजीब सी जानी पहचानी सिहरन महसूस हुई। ये वही एहसास था जो उसे अपने पिछले जीवन में नीला ध्रुव तारा पर प्राचीन देवताओं के अवशेषों के पास महसूस होता था। ये दिव्य ऊर्जा है स्वामी। लाली की आवाज अचानक ध्रुव के दिमाग में गूंजी।
लाली कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक रहस्यमय प्राचीन अस्तित्व थी जो ध्रुव के साथ जुड़ी थी। बड़े भाई ध्रुव, ये वही ऊर्जा है जो आपने मुझे पहली बार छूते समय महसूस की थी। ये इस दुनिया की नहीं लगती। ध्रुव को तुरंत याद आया, वाकई ये आभा बहुत प्राचीन और पवित्र थी। यहाँ एक नश्वर दुनिया में दिव्य ऊर्जा कैसे प्रकट हो सकती है? ध्रुव ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। उसके पिछले जीवन में दिव्य शक्ति का मतलब था वो ताकत जो नश्वरता से परे हो, जैसे उसके पास मौजूद स्काई पॉइजन पर्ल या ईविल गॉड की शक्ति। ये शहर, शायद ये पूरा शहर ही एक प्राचीन दिव्य कलाकृति है, लाली ने उत्तर दिया। उसके पास अपनी यादें नहीं थी, लेकिन उसके भीतर प्राचीन काल का असीमित ज्ञान समाया हुआ था। एक दिव्य कलाकृति? ध्रुव की आंखों में एक चमक आ गई। एक पूरा शहर जो एक हथियार या खजाना हो, ये तो नीला ध्रुव तारा पर भी दुर्लभ था। क्या हुआ भाई ध्रुव? जीशान ने ध्रुव को गहरे विचारों में खोया देखकर पूछा। ध्रुव ने अपनी सोच से बाहर आते हुए जीशान की ओर देखा। क्या वो सफेद प्रकाश हमेशा उस शहर के ऊपर ऐसे ही रहता है? जीशान ने अपना सिर उठाकर उस दिव्य आभा को देखा जो सूरज की रोशनी को भी फीका कर रही थी। हाँ, ये कभी गायब नहीं हुई। किंवदंतियों के अनुसार ये रोशनी किसी सम्राट स्तर के साधक के पूर्ण शक्ति वाले हमले को भी धूल की तरह मिटा सकती है। सचमुच? ध्रुव के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बिना देर किए उसने अपनी प्राचीन दृष्टि को सक्रिय कर लिया। उसकी पुतलियों में एक अजीब सा रंग दौड़ गया। उसकी नज़र उस सफ़ेद रोशनी को भेदते हुए उसके केंद्र तक गई। वहां उसे एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा का समूह दिखाई दिया जो इस दुनिया के नियमों से परे था। ध्रुव का दिल जोर से धड़कने लगा। यदि वो अपने पिछले जीवन की तकनीकों जैसे कि स्टार सक्शन का उपयोग करके इस ऊर्जा को अवशोषित कर ले, तो उसकी शक्ति उस समय से भी कहीं अधिक तेजी से बढ़ेगी जब उसने श्वेत बाघ देवता का मूल रक्त प्राप्त किया था। ये ऊर्जा उसे उसके पुराने शिखर पर वापस ले जा सकती थी। ध्रुव ने अपनी लालसा को दबाया और जीशान से पूछा, क्या शहर में प्रवेश करने के लिए हमें कुछ गहन पत्थर देने होंगे? जीशान ने सिर हिलाया। ये मुफ्त है भाई ध्रुव, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया बेहद सख्त है। आपको न केवल अपना रक्त देना होगा, बल्कि अपनी गहन नस की जांच भी करवानी होगी। इतनी सख्त जांच? ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ। तुमने अपनी गहन नस को कैसे छिपाया? जीशान के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। वे मेरी गहन नस का पता लगाने के योग्य नहीं थे। ध्रुव उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराया। योग्य नहीं थे? ये सुनकर उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसे विश्वास था कि जीशान ने जरूर कोई पुरानी चाल चली होगी, लेकिन अगर बात गहन नसों को छिपाने या बदलने की हो तो इस ब्रह्मांड में ध्रुव से बड़ा उस्ताद कोई नहीं था। आखिर वो उस दुष्ट देवता का अवतार था जिसने नियमों को ही बदल दिया था। उसने अपनी पीठ पर बंधी विशाल तलवार को थपथपाया और शहर के द्वार की ओर कदम बढ़ा दिए, जहां भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। ध्रुव की भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। उसकी नज़र अपनी गोद में बैठी लाली पर टिकी थी। क्या ये दिव्य नगर के लोग लाली के असली स्वरूप, एक प्राचीन दिव्य पशु को पहचान पाएंगे? अपने पिछले जीवन नीला ध्रुव तारा पर उसने देखा था कि कैसे लालची साधक दुर्लभ पशुओं के लिए किसी भी हद तक गिर सकते थे। जीशान ने ध्रुव की आंखों में छिपी चिंता को तुरंत भांप लिया। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ भाई ध्रुव? अब किस सोच में डूबे हैं? क्या यहाँ साथी जानवरों को अंदर ले जाने की अनुमति है? ध्रुव ने अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए पूछा। जीशान ने लाली की ओर देखा और निश्चिंत भाव से सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं है। जब तक कि जानवर के शरीर में कोई निषिद्ध शैतानी ऊर्जा या अगाध विष ना हो, उन्हें रोका नहीं जाता। ध्रुव ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिमाग बिजली की गति से दौड़ रहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो लाली की आभा को कैसे छिपाया जाए। उसके पास स्काई पॉइजन पर्ल था जो किसी भी आभा को छिपा सकता था, लेकिन यहाँ के नियम कितने सख्त थे ये देखना अभी बाकी था। कतार किसी रेंगते हुए अजगर की तरह धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रही थी। 10 मिनट बाद जब वे सामने पहुंचे तो एक विशाल सफेद दीवार उनकी नजरों के सामने प्रकट हुई। उसे देखते ही भीड़ में विस्मय की लहर दौड़ गई। ध्रुव ने जब ऊपर देखा तो उसकी भी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वो दीवार किसी सामान्य पत्थर की नहीं बनी थी। वो एक चिकनी बेदाग सफेद सामग्री से निर्मित थी जो एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी। मानो वो दीवार नहीं बल्कि आसमान से गिरा कोई विशाल आईना हो। ध्रुव अपनी रूह में महसूस कर सकता था कि ये सामग्री कम से कम दिव्य स्तर की थी। दीवार लगभग 30 मीटर ऊंची थी। ध्रुव ने अपने दोनों जीवनों में ऐसी भव्यता कम ही देखी थी। ये मीलों तक फैली हुई थी और ये सोचना कि ये पूरा शहर एक दिव्य कलाकृति हो सकता है, रोंगटे खड़े करने वाला था। दीवार के ऊपर ध्रुव ने सफेद कवच पहने कई आकृतियों को देखा जो नीचे कतार में खड़े कीड़े मकोड़ों को ठंडी नजरों से देख रहे थे। अगले ही पल ध्रुव की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई।
एक शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना सुनामी की तरह भीड़ के ऊपर से गुजरी। सम्राट गहन क्षेत्र? क्या बकवास है। एक सम्राट स्तर का विशेषज्ञ यहां सिर्फ एक द्वारपाल की भूमिका निभा रहा है। महत्वपूर्ण सूचना, पूरे 2.5 से 3 घंटे के एपिसोड से जुड़ा संदेश। दोस्तों, ये संदेश बहुत जरूरी है, कृपया बिना स्किप किए पूरा सुने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी से आज दिल की एक बहुत जरूरी बात साझा करनी है। दोस्तों, मेरा ये YouTube चैनल, जहां आप विधार्मी देव और अवतार जैसी कहानियां सुनते आ रहे हैं, अब YouTube द्वारा डिमोनेटाइज कर दिया गया है। यानी अब इस चैनल पर वीडियो डालने के बावजूद मुझे कोई कमाई नहीं हो रही है। आप शायद समझ नहीं सकते कि इस चैनल को यहां तक पहुंचाने में मैंने कितनी मेहनत की है। दिन रात मेहनत, घंटों की रिसर्च, सही शब्दों में कहानी लिखना, फिर उसे रिकॉर्ड करना, सब कुछ मैंने अकेले किया है। लेकिन दोस्तों, जब उम्मीद थी कि अब यहां से थोड़ा सहारा मिलेगा, उसी वक्त चैनल डिमोनेटाइज हो गया। इस समय मेरी स्थिति सच में बहुत कठिन चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हों। अब आगे क्या करने वाला हूं? दोस्तों, अब इस चैनल पर मैं पहले की तरह फ्री में कहानियां अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक कहानी को तैयार करने में बहुत समय और मेहनत लगती है, और जब बदले में कुछ भी ना मिले तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब मैं नई कैटेगरी की कहानियों पर काम करूंगा, जैसे हॉरर एनिमेशन स्टोरीज 2D, रियल हॉरर घटनाओं पर आधारित रिसर्च के साथ एनिमेटेड कहानियां, ताकि भविष्य में फिर से मोनेटाइजेशन के लिए आवेदन कर सकूं। लेकिन जो दोस्त कहानियां सुनना चाहते हैं, दोस्तों, आप सभी का प्यार और साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए मैंने आप सबके लिए एक रास्ता निकाला है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर विधार्मी देव और अवतार दोनों कहानियों का प्रीमियम शुरू किया है। प्रीमियम में आपको रोज 2.5 से 3 घंटे का पूरा एपिसोड मिलेगा। ज्वाइनिंग फीस सिर्फ 200 रुपये प्रति महीना रखी गई है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग ज्यादा महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, इसलिए मैंने इसे जानबूझकर बहुत कम रखा है। दोस्तों, मैं कोई अमीर इंसान नहीं हूं, मैं भी आप ही की तरह एक मिडिल क्लास इंसान हूं। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी मदद बन सकता है। टेलीग्राम प्रीमियम से जुड़ी जानकारी। दोनों ग्रुप में पहले से ही 30-30 लोग जुड़े हुए हैं। रोज नया लंबा एपिसोड मिलेगा। मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग YouTube से आकर जुड़ रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में पिन कर दिया है। आखिरी बात, दोस्तों, इस चैनल पर कहानियों का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर आगे भी जुड़े रह सकते हैं। आपने आज तक मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, हार्ट। और अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करते हैं तो मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। और दोस्तों, अगर कभी जिंदगी में आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद। आपका अपना दोस्त, हार्ट। और अवतार की एपिसोड टेलीग्राम पे 3 घंटे के 30 से ज़्यादा पड़े हैं, और वहां अवतार के प्रीमियम मेंबर्स 50 से 55 लोग हैं। नीले ध्रुव तारे पर एक सम्राट अपनी शक्ति से पूरे महाद्वीप को हिला सकता था, लेकिन यहां वो सिर्फ एक पहरेदार था। इस दिव्य नगर की असली शक्ति कितनी भयानक होगी। ध्रुव के समूह को विशाल द्वार तक पहुंचने में 1 घंटा और लग गया। लंबी कतार को 8 पंक्तियों में बांटा गया था। ध्रुव अपनी बाज जैसी तेज नजरों से पूरी प्रक्रिया का अवलोकन कर रहा था। यहां तक कि साथी जानवरों को भी एक मूल्यांकन पत्थर पर अपना खून गिराना पड़ता था। बज़! अचानक माहौल में तनाव छा गया। आगे की कतार में नीले रंग के कपड़े पहने एक व्यक्ति ने जैसे ही मूल्यांकन पत्थर पर अपना खून गिराया, पत्थर से पवित्र सफेद रोशनी के बजाय एक भयानक काली रोशनी फूट पड़ी। शैतानी साधक! पास में खड़े पहरेदारों की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और उस व्यक्ति पर टूट पड़े। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति को एहसास हो गया था कि उसका भेद खुल चुका है। अब और नाटक करने का कोई फायदा नहीं था। तुम चींटियों की हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? उस व्यक्ति ने दहाड़ मारी। उसके शरीर से अचानक काली धुंध का एक बवंडर निकला, जिसने हमलावर पहरेदारों को तिनके की तरह उड़ा दिया। उसकी आभा से स्पष्ट था कि वो कम से कम संत गहन क्षेत्र के मध्य स्तर पर था। इतनी शक्तिशाली छिपाव तकनीक के बावजूद ये पत्थर उसे पहचान गया। ध्रुव की आंखें गंभीर हो गईं। अगर ऐसा है तो लाली का बचना मुश्किल था।
उसे तुरंत कोई योजना बनानी होगी। जैसे ही वो व्यक्ति शहर के द्वार से भागने के लिए मुड़ा, आसमान से एक ठंडी गूंजती हुई आवाज आई जिसमें कोई भावना नहीं थी। कीड़े, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे दिव्य नगर से जीवित बचकर निकल सकते हो? आसमान फट गया और एक तेज सफेद रोशनी उल्का पिंड की तरह सीधे उस व्यक्ति के सिर पर गिरी। नीले रंग के लबादे वाले व्यक्ति ने खतरे को भांप लिया। उसने आसमान की ओर देखते हुए एक पागलों वाली दहाड़ मारी। उसका शरीर चटकने लगा, हड्डियां टूटने और फिर से जुड़ने लगीं। देखते ही देखते वो इंसान से एक विशाल काले 2 सींगों वाले नारकीय शेर में बदल गया। उसकी पूंछ एक जहरीले सांप की तरह फुफकार रही थी और उसकी पीठ पर काले पंख निकल आए थे। उस काले शेर ने अपना विशाल पंजा जमीन पर मारा। धड़ाम! धरती कांप उठी और उसके चारों ओर एक घना काला कवच प्रकट हुआ। ये डार्क प्रोफाउंड एनर्जी का एक ठोस रूप था। सफेद रोशनी उस काले कवच से टकराई। एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ वो रोशनी कवच को भेद नहीं पाई, लेकिन कवच की सतह से टकराकर वो अनियंत्रित होकर बगल में खड़ी निर्दोष भीड़ की ओर परावर्तित हो गई। धत तेरी की! ध्रुव की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वो सफेद रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि अगर वो भीड़ पर गिरी तो सैकड़ों लोग पल भर में मांस के लोथड़ों में बदल जाएंगे, और वो अहंकारी पहरेदार इसकी परवाह भी नहीं कर रहा था। बिना किसी झिझक के ध्रुव के दाहिने हाथ में एक लाल चमक कौंधी। विशाल तलवार प्रकट हो! हवा का दबाव अचानक भारी हो गया। ध्रुव के हाथ में एक विशाल और भारी तलवार प्रकट हुई, जिसका वजन किसी छोटे पहाड़ जैसा था। ये वही तलवार थी जो उसे उसकी पिछली जिंदगी की याद दिलाती थी, विनाशकारी और भारी। ध्रुव की भुजाओं की मांसपेशियां तन गईं। उसने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति और फीनिक्स की लपटों को तलवार में डाल दिया। हिया! ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत से उस विशाल तलवार को उस भटकती हुई सफेद रोशनी की ओर फेंका। तलवार हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसके चारों ओर लाल रंग की लपटें एक क्रोधित अग्नि ड्रैगन का आकार ले रही थीं। धमाका! हवा में एक प्रलंकारी विस्फोट हुआ। ध्रुव की भारी तलवार उस सफेद रोशनी से टकराई। आग और प्रकाश का एक तूफान चारों ओर फैल गया। हालांकि ध्रुव ने सीधे हमले को रोक दिया था, लेकिन 2 सम्राट स्तर की शक्तियों के टकराव से पैदा हुई शॉक वेव को पूरी तरह रोकना असंभव था। ऊर्जा की लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं। बचाओ! दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। जो लोग विस्फोट के सबसे करीब थे, उनके शरीर कागज की तरह फट गए। खून की बारिश होने लगी। मांस के टुकड़े और टूटी हुई हड्डियां चारों ओर बिखर गईं। वो स्थान जो कुछ क्षण पहले शांत था, अब एक बूचड़ खाने जैसा लग रहा था। ध्रुव ने अपनी तलवार को वापस बुला लिया और धूल के गुबार के बीच से बाहर निकला। उसकी नजरों ने सबसे पहले अरान्या, युनचियांशुए, लाली और सोमा युनलिंगवे को ढूंढा। जब उसने देखा कि वे सुरक्षित हैं और अरान्या ने सोमा को अपनी सुरक्षा में ले लिया है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो उसका चेहरा पत्थर सा सख्त हो गया। सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे या गंभीर रूप से घायल थे। हवा में खून की गंध इतनी तेज थी कि किसी का भी जी मिचला जाए। इस दृश्य में ध्रुव के दिमाग में नीला ध्रुव तारा की कड़वी यादें ताज़ा कर दी, जहां ताकतवर लोग कमजोरों को चींटियों की तरह कुचल देते थे। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची कि नाखूनों से खून टपकने लगा। उसकी आंखों में एक डरावनी शांति छा गई, वही शांति जो दुष्ट देवता के क्रोध से पहले आती थी। तभी आसमान में लड़ाई और तेज हो गई। बूम बूम बूम! काला शेर और वो सफेद आकृति हवा में एक दूसरे से भिड़ रहे थे। काला शेर अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था। उसने अपना मुंह खोला और काले ऊर्जा के गोले मशीन गन की तरह उस सफेद आकृति पर दागे। तुच्छ जानवर! सफेद आकृति, जो एक सुंदर युवक लग रहा था, ने अवमानना से कहा। वो हवा में तैर रहा था। उसका सफेद लबादा बेदाग था। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। पवित्र लकाशी तलवार! आसमान में अनगिनत प्रकाश की तलवारें बन गईं। वे बारिश की तरह काले शेर पर बरसीं। काला शेर दहाड़ा और अपने सांप जैसे पोंछ से तलवारों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश की तलवारें उसके काले कवच को भेदती चली गईं। रूह! दर्द से कराहते हुए शेर ने अपना आखिरी दांव खेला। उसका पूरा शरीर सूज गया, मानो वो खुद को विस्फोट करने वाला हो। आत्मविस्फोट मेरे सामने! सफेद आकृति ने एक क्रूर मुस्कान दी। वो पलक झपकते ही गायब हो गया और सीधे शेर के माथे के ऊपर प्रकट हुआ। उसकी एड़ी एक चमकते हुए सूरज की तरह चमकी और उसने उसे शेर की खोपड़ी पर दे मारा। क्रैक!
हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज के साथ शेर का विशाल शरीर उल्का पिंड की तरह नीचे गिरा और जमीन से टकराया। धूल का एक और गुबार उठा। शेर का सिर पूरी तरह कुचल चुका था। वो मौके पर ही मर गया। सफेद आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी। उसने उस मृत शेर के शव को अवमानना से ठोकर मारी, जैसे वो कोई कचरा हो। फिर उसने अपनी आस्तीन झाड़ी और मुड़कर वापस शहर के अंदर जाने लगा। उसने एक बार भी उन सैकड़ों लाशों और रोते बिलखते लोगों की ओर नहीं देखा जो उसकी लापरवाही के कारण मारे गए थे। उसके लिए वे चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। ये देखकर ध्रुव के सब्र का बांध टूट गया। क्या तुम इन सब के बाद बस ऐसे ही चले जाओगे? ध्रुव की आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भारीपन था जिसने शोरगुल को चीर दिया। वो आवाज सीधे उस सफेद आकृति के कानों तक पहुंची। सफेद आकृति के कदम रुक गए। ध्रुव, अरान्या ने ध्रुव के शरीर से निकल रही जानलेवा आभा को महसूस किया। वो जानती थी कि ये आभा क्या संकेत देती है। वो उसे रोकना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये जगह कितनी खतरनाक है। मुझ पर भरोसा रखो अरान्या, ध्रुव ने बिना पीछे मुड़े कहा। उसने धीरे से अरान्या का हाथ अपने कंधे से हटाया और उसे थपथपाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी, लेकिन उसकी आंखें उस सफेद आकृति पर गड़ी थीं, जिनमें प्रलय की आग जल रही थी। अरान्या ने ध्रुव के दृढ़ संकल्प, क्या तुम इन सब के बाद बस ऐसे ही चले जाओगे? ध्रुव की आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भारीपन था जिसने शोरगुल को चीर दिया। वो आवाज सीधे उस सफेद आकृति के कानों तक पहुंची। सफेद आकृति के कदम रुक गए। ध्रुव, अरान्या ने ध्रुव के शरीर से निकल रही जानलेवा आभा को महसूस किया। वो जानती थी कि ये आभा क्या संकेत देती है। वो उसे रोकना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये जगह कितनी खतरनाक है। मुझ पर भरोसा रखो अरान्या, ध्रुव ने बिना पीछे मुड़े कहा। उसने धीरे से अरान्या का हाथ अपने कंधे से हटाया और उसे थपथपाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी, लेकिन उसकी आंखें उस सफेद आकृति पर गड़ी थीं, जिनमें प्रलय की आग जल रही थी। अरान्या ने ध्रुव के दृढ़ संकल्प को देखा और चुप हो गई। हालांकि उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने ध्रुव के निर्णय का सम्मान किया। ध्रुव धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो वहां गया जहां उसकी विशाल और भारी तलवार जमीन में गड़ी हुई थी। उसने तलवार की मूठ को पकड़ा और उसे एक झटके में जमीन से उखाड़ लिया। ध्रुम! तलवार का वजन इतना था कि जमीन थर्रा गई। ध्रुव ने तलवार को अपने कंधे पर रखा और उस सफेद आकृति की ओर कदम बढ़ाया। उसके हर कदम के साथ वहां का तापमान बढ़ता जा रहा था। ओह, तो फिर तुम क्या करने वाले हो? सफेद आकृति यानी बबाता वुवेई ने मुड़कर एक तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ कहा। इस क्षण ध्रुव उस व्यक्ति के चेहरे को साफ देख सकता था। वो लगभग 20 वर्ष का एक युवक था, लेकिन उसकी आंखों में जो अहंकार था वो सदियों पुराने किसी जिद्दी राक्षस जैसा था। उसकी नुकीली भौहें और चेहरे पर छाई हुई श्रेष्ठता की भावना ये बता रही थी कि उसकी नज़रों में यहाँ मौजूद हर कोई, चाहे वो इंसान हो या जानवर, धूल के समान था। मैं क्या करूं? ध्रुव के होठों पर एक ऐसी मुस्कान उभरी जिसमें भावनाओं का नामो निशान नहीं था। एक ऐसी मुस्कान जो नीला ध्रुव तारा पर खून की नदियां बहाने से पहले उसके चेहरे पर आती थी। उसने अपने कंधे पर रखी उस विशाल और भारी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा और उसका वजन एक झटके में हवा में लहरा दिया। हवा के चीरने की भयानक आवाज गूंजी। बेशक, मैं तुम्हें इसके लिए अपनी जान से कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। बबाता वुवेई ने कुछ पल ध्रुव को घूरा, जैसे वो कोई अजीब मजाक सुन रहा हो, और फिर पागलों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम तो बड़े मजेदार हो कीड़े। तुम्हारे जैसा मामूली मूल गहन क्षेत्र का कचरा मुझसे, बबाता वुवेई से जिम्मेदारी मांगेगा? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे दिमाग में कोई नस फक नहीं गई है? जैसे ही भीड़ ने बबाता वुवेई का नाम सुना, चारों तरफ खलबली मच गई। बबाता वुवेई? ये तो बबाता कबीले का सबसे होनहार प्रतिभाशाली युवा है। चारों महान कबीलों में से एक, बबाता कबीला। अरे बाप रे, ये लड़का तो अब गया। बबाता वुवेई को बचपन से ही एक राक्षस जैसी प्रतिभा का धनी माना जाता था। महज 50 वर्ष की आयु में उसने संत गहन क्षेत्र को पार कर लिया था और अब वो सम्राट बनने की दहलीज पर खड़ा था। ध्रुव ने उसकी हंसी का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें बबाता वुवेई से हटकर दीवार के ऊपर खड़े उस बूढ़े व्यक्ति यानी सम्राट पर टिकी। जब उनकी निगाहें मिलीं तो वो बूढ़ा सम्राट भी ध्रुव की आंखों में जल रही असीमित और प्राचीन क्रोध की ज्वाला को देखकर अंदर तक हिल गया। वो नफरत,
वो किसी साधारण युवक की नहीं हो सकती थी। ध्रुव के लिए वो बूढ़ा आदमी भी उतना ही दोषी था। ध्रुव ने अपनी नजरें वापस बबाता वुवेई पर जमा दी। उसने अपनी भारी तलवार को दोनों हाथों से जकड़ लिया। उसके पोर सफेद हो गए। उसके शरीर से एक अदृश्य भारी दबाव निकलने लगा। ये आवेग नहीं था, ये वो पुराना क्रोध था जो दुष्ट देवता के वारिस के खून में दौड़ता था। अगर उसने आज इस अन्याय का बदला नहीं लिया तो उसकी साधना का क्या अर्थ? बबाता वुवेई ने हंसना बंद कर दिया। उसने अपनी उंगली से बुलाने का इशारा किया। आओ कचरे, मुझे दिखाओ कि मौत को गले लगाने की कितनी जल्दी है तुम्हें। जैसे ही बबाता वुवेई की आवाज हवा में घुली, ध्रूम! जमीन जिस पर ध्रुव खड़ा था अचानक मकड़ी के जाले की तरह चटक गई। ध्रुव अपनी जगह से गायब हो चुका था। अगले ही पल वो बबाता वुवेई के ठीक ऊपर हवा में प्रकट हुआ। उसकी विशाल तलवार किसी गिरते हुए पहाड़ की तरह नीचे आ रही थी। तलवार का काला साया बबाता वुवेई के पूरे शरीर पर छा गया। बचकाना, बबाता वुवेई ने नाक सिकोड़ी। उसने अपनी पतली चमकदार संत श्रेणी की तलवार को लापरवाही से ऊपर उठाया, ये सोचकर कि वो इस हमले को आसानी से रोक लेगा। लेकिन जैसे ही वो भारी तलवार उसकी तलवार से टकराई, क्लैंग! धातु के टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि कई कमजोर साधकों के कान के पर्दे फट गए। बबाता वुवेई की आंखें आश्चर्य से फट गईं। उसे लगा मानो आसमान का कोई टुकड़ा उस पर गिर पड़ा हो। ध्रुव की तलवार कोई साधारण हथियार नहीं थी, उसका वजन लाखों पाउंड का था। क्या? बबाता वुवेई के घुटने दबाव के कारण थोड़े मुड़ गए। वो अपनी जगह से खिसक गया और उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई। गर्जन! अचानक ध्रुव की भारी तलवार पर लाल रंग की लपटें भड़क उठीं। ये फीनिक्स की आग थी। तलवार एक धधकते हुए अजगर की तरह लग रही थी जो बबाता वुवेई को निगलने के लिए तैयार था। बबाता वुवेई का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने तुरंत अपनी गहन ऊर्जा को सक्रिय किया। हट जा! उसने अपनी तलवार से एक तीव्र सफेद रोशनी का विस्फोट किया जो सीधे ध्रुव के सीने की ओर बढ़ा। यह हमला इतना तेज था कि इसे नजदीक से चकमा देना नामुमकिन था। लेकिन तभी ध्रुव की आकृति धुंधली हो गई। छाया तारा कदम! बबाता वुवेई का हमला हवा को चीरता हुआ निकल गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ध्रुव का शरीर एक परछाई में बदल चुका था। उसकी आध्यात्मिक चेतना भी ध्रुव को ट्रैक नहीं कर पा रही थी। कहाँ गया? बबाता वुवेई घबरा गया। अचानक उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। ध्रुव उसके ठीक पीछे प्रकट हुआ था। उसकी विशाल तलवार हवा को काटती हुई बबाता वुवेई की गर्दन की ओर बढ़ रही थी। कवच! बबाता वुवेई के पास पलटने का समय नहीं था। उसने अपनी संत ऊर्जा का विस्फोट किया और अपनी पीठ पर एक ऊर्जा बाधा बना ली। बूम! ध्रुव की भारी तलवार उस बाधा से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और बबाता वुवेई किसी तोप के गोले की तरह आगे की ओर उड़ गया। उसने हवा में खुद को संभाला, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर और गुस्से का मिश्रण था। ध्रुव ने भी पीछे की ओर छलांग लगाई और जमीन पर उतरा। उसने मन ही मन स्थिति का आकलन किया। ये संत स्तर का कछुआ काफी सख्त है, ध्रुव ने सोचा। मेरी गति, सफेद बाघ के खून और छाया तारा कदम के कारण उससे बेहतर है, लेकिन मेरी वर्तमान ताकत उसके बचाव को एक बार में तोड़ने के लिए काफी नहीं है। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। दीवार पर खड़े उस बूढ़े सम्राट की आंखें भी फटी की फटी रह गई थीं। क्या गति है, उसने बुदबुदाया। एक मूल गहन स्तर का लड़का संत स्तर के योद्धा को लचा रहा है। ये कैसी अजीबोगरीब साधना तकनीक है। दूसरी ओर बबाता वुवेई शर्म और गुस्से से लाल हो चुका था। उसे एक महान प्रतिभा को एक कचरे ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, और वो भी सबके सामने। लानत है तुम पर! बबाता वुवेई दहाड़ा। उसका चेहरा अब सुंदर नहीं बल्कि विकृत लग रहा था। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उन्हें कुत्तों को खिला दूंगा। बबाता वुवेई हवा में ऊपर उछला। उसने अपनी तलवार को आसमान की ओर उठाया। वातावरण की गहन ऊर्जा पागलों की तरह उसकी तलवार की ओर खींची चली आई। तलवार एक छोटे सूरज की तरह चमकने लगी। पवित्र प्रकाश विनाश! उसकी तलवार की नोक से एक भयानक मोटी प्रकाश की किरण सीधे ध्रुव की ओर दागी गई। इस हमले में इतनी ताकत थी कि वो जमीन में एक गहरा गड्ढा बना सकती थी। ध्रुव उस विनाशकारी प्रकाश को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। हवा का दबाव उसका दम घोंट रहा था, लेकिन उसका चेहरा शांत था, झील के पानी की तरह स्थिर। उसने अपनी विशाल तलवार को अपने दोनों हाथों में क्षैतिज रूप से पकड़ा। इसने अपनी आधी ताकत इस हमले में लगा दी है, ध्रुव ने विश्लेषण किया। अच्छा है। ध्रुव ने फिर से छाया ताना कदम का उपयोग किया। वो प्रकाश की किरण से बाल बाल बचा। किरण उसके बगल से गुजरी और पीछे की जमीन को वाष्पित कर गई। धुआं छटने से पहले ही ध्रुव धुएं के बीच से एक शैतान की तरह निकला। वो हवा में बबाता वुवेई की ओर तेजी से बढ़ा। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी। उसने अपनी सारी मूल गहन ऊर्जा और फीनिक्स की आग को अपनी तलवार में डाल दिया। तलवार का रंग गहरा लाल हो गया और उसके चारों ओर की हवा जलने लगी। ध्रुव ने तलवार को हवा में लहराया और गरजते हुए अपनी तकनीक का नाम पुकारा। पंच तत्व तलवार कला, अविनाशी ज्वाला।
5 एलिमेंट स्वॉर्ड आर्ट, इंडिस्ट्रक्टिबल फ्लेम। क्षण भर में ध्रुव के हाथों में थमी वो विशाल भारी तलवार एक भयानक लाल ज्वाला के बवंडर में परिवर्तित हो गई। अब ये केवल एक तलवार नहीं थी, ये नीला ध्रुव तारा के फीनिक्स की क्रोधित चीख जैसी लग रही थी, जो सीधे बबाता वुवई को भस्म करने के लिए झपटी। ज्वाला इतनी प्रचंड और अत्याचारी थी कि हवा में मौजूद नमी तुरंत वाष्पित हो गई और दूर खड़े लोगों को लगा जैसे उनकी त्वचा जल रही हो। बबाता वुवई का चेहरा गंभीर हो गया। पहली बार उसकी आंखों में उस कचरे के लिए डर की झलक दिखी। वो उस आने वाले ज्वाला प्रहार में छिपी विनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकता था, एक ऐसी शक्ति जो मूल गहन क्षेत्र के किसी साधक के पास होनी ही नहीं चाहिए थी। उसकी वृत्ति चिल्ला रही थी कि वो पीछे हट जाए, लेकिन उसके अहंकार ने उसके पैरों को जकड़ लिया। मैं, बबाता कबीले का सबसे महान प्रतिभाशाली युवा, एक तुच्छ चींटी के सामने भागूंगा? मरने की इच्छा। बबाता वुवई ने ठंडी सांस छोड़ी। उसने अपनी तलवार को आगे किया। उसकी संत गहन ऊर्जा एक बाढ़ की तरह बाहर निकली और उसके चारों ओर एक ठोस सफेद प्रकाश की ढाल बन गई। तुम जैसे कचरे की आग मेरा क्या बिगाड़ लेगी? उसने उपहास किया और अपनी रक्षा को और मजबूत करने के लिए तलवार से कई ऊर्जा किरणें उस आग के बवंडर की ओर दागी। बैंग बैंग बैंग, ऊर्जा के टकराव से धमाके हुए, लेकिन ध्रुव की तलवार की गति जरा भी कम नहीं हुई। इसके विपरीत आग और भड़क गई, जैसे उसने बबाता वुवई के हमलों को निगल लिया हो। धड़ाम! अगले ही पल वो जलती हुई भारी तलवार बबाता वुवई की अजेय ढाल से टकराई। कांच के टूटने जैसी एक तीखी आवाज गूंजी। वो ढाल जिस पर बबाता वुवई को इतना गर्व था, ध्रुव की अविनाशी ज्वाला के सामने कागज की तरह फट गई। क्या? बबाता वुवई की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने प्रतिक्रिया करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो प्रचंड ज्वाला, जो किसी भूखे दानव जैसी थी, उसकी रक्षा को तोड़ते हुए सीधे उसके शरीर पर आ गिरी। पफ! मांस जलने की घिनौनी आवाज आई। आह आह! एक दिल दहला देने वाली चीख ने पूरे दिव्य नगर के द्वार को हिला दिया। बबाता वुवई, जो अपनी गति के लिए जाना जाता था, ने आखिरी क्षण में खुद को थोड़ा पीछे खींच लिया था, लेकिन वो पूरी तरह नहीं बच सका। ध्रुव की तलवार की लपटों ने उसके दाहिने कंधे को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। वो दर्द से तड़पता हुआ पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर गिरा। लेकिन आग बुझी नहीं। वो लाल रंग की राक्षसी ज्वाला सामान्य आग नहीं थी, ये दुष्ट देवता की वंशावली से उत्पन्न आग थी। ये हड्डियों से चिपक गई और धीरे धीरे उसके कंधे से होती हुई उसकी छाती और गर्दन की ओर फैलने लगी। आह! ये क्या है? बुझ जाओ, बुझ जाओ! बबाता वुवई पागलों की तरह अपने कंधे को पीट रहा था। अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग करके आग को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जितना अधिक ऊर्जा लगाता, आग उतनी ही भड़कती, मानो उसकी ऊर्जा आग के लिए ईंधन हो। दीवार पर खड़ा वो बूढ़ा सम्राट, जो अब तक तमाशा देख रहा था, का चेहरा पीला पड़ गया। वो बूढ़ा व्यक्ति, जो बबाता कबीले का एक बुजुर्ग था, एक बाज की तरह दीवार से नीचे कूदा और पलक झपकते ही बबाता वुवई के पास पहुंच गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सम्राट स्तर की विशाल गहन ऊर्जा को बबाता वुवई के कंधे पर दबाया, आग को बुझाने के इरादे से। लेकिन अगले ही पल बूढ़े की आंखों में भी खौफ तैर गया। ये कैसी आग है? वो, एक सम्राट गहन क्षेत्र का विशेषज्ञ, अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद इस आग को बुझा नहीं पा रहा था। वो केवल उसके फैलने की गति को धीमा कर पा रहा था। चाचा, मुझे बचाओ! ये दर्द, ये मेरी आत्मा को जला रहा है। बबाता वुवई की चीखें अब मानवीय नहीं लग रही थीं। उसका दाहिना हाथ जलकर कोयला हो चुका था, हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं और आग अब भी भूखी थी। दूसरी ओर ध्रुव अपनी भारी तलवार के साथ खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी हिल गया था। अविनाशी ज्वाला, इंडिस्ट्रक्टिबल फ्लेम, ये तो उसकी पंचतत्व कला का केवल मध्यवर्ती स्तर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सफेद बाघ के खून और उसकी वर्तमान गहन शक्ति के साथ मिलकर ये इतनी भयानक हो जाएगी। धत तेरी की! ध्रुव ने मन ही मन सोचा, मैंने गलती से अपनी ताकत का बहुत बड़ा हिस्सा उजागर कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना विनाशकारी होगा। ये उसकी अनुभवहीनता थी। उसने पिछले जीवन में नीला ध्रुव तारा पर कई लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन इस नए शरीर और इस दुनिया के नियमों के साथ वो अपनी असली सीमा को अब तक पूरी तरह नहीं जान पाया था। अरण्या यानी युन कियान शेख के साथ अभ्यास करना और किसी दुश्मन को मारने के लिए हमला करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। अरे रुक जाओ! बूढ़ा आदमी, जो पसीने से तरबतर हो चुका था, अंततः आग को थोड़ा रोकने में सफल हुआ, लेकिन बुझा नहीं पाया।
उसने अपना सिर उठाया और जहरीली नजरों से ध्रुव को घूरा। नौजवान, क्या तुम रुकोगे नहीं? क्या तुम सचमुच मेरे बबाता कबीले के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? ध्रुव ने अपनी विशाल तलवार को जमीन पर टिकाया। एक भारी आवाज के साथ जमीन थर्रा गई। उसने बूढ़े को एक ऐसी नजर से देखा जो शून्य जैसी ठंडी थी। मैं क्यों रुकूं? ध्रुव ने उपहास किया। उसने जो किया उसके बाद तो उसे मरना ही चाहिए। मौत ही उसका एकमात्र प्रायश्चित है। दुस्साहस! बूढ़े आदमी को इतना गुस्सा आया कि उसकी दाढ़ी कांपने लगी। घुटने टेको। बूम! बूढ़े ने अपने शरीर से सम्राट का दबाव छोड़ा। हवा भारी हो गई, मानो आसमान नीचे गिर रहा हो। आसपास खड़े सैकड़ों लोग, जिनकी साधना कमजोर थी, तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े। कईयों के मुंह से खून निकल आया। ध्रुव के कंधों पर भी जैसे पहाड़ रख दिया गया हो। उसकी हड्डियों से कड़-कड़ की आवाज आने लगी। घुटने मुड़ने लगे, लेकिन उसकी आंखों में जो जिद्दीपन था, वो किसी भी दबाव से नहीं झुक सकता था। उसने अपने दांत भींचे, मुंह में खून का स्वाद महसूस किया और अपनी पीठ सीधी रखी। क्या तुम इसे रोकोगे या नहीं? बूढ़े ने धमकी भरे स्वर में कहा। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। मेरा ये पद हमेशा युवा प्रतिभाओं का सम्मान करता है। मैं तुम्हारे जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को बेकार में मारना नहीं चाहता। आग वापस लो और मैं तुम्हें एक दर्द रहित मौत दे सकता हूं। ध्रुव अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में पागलपन और तिरस्कार था। युवा प्रतिभा का सम्मान? क्या बकवास है! ध्रुव ने अपनी तलवार उठाई और खून से सने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां थोड़ी देर पहले बबाता वुवे के हमले से दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए थे। उनका क्या वो युवा प्रतिभा नहीं थे? चींटियां थीं। ध्रुव दहाड़ा। उसकी आवाज में ड्रैगन सोल की गूंज थी जो सबके दिलों में उतर गई। वे सब तुम्हारी और तुम्हारे इस बिगड़ैल भतीजे की लापरवाही के कारण मारे गए। अगर तुमने अपनी आंखों और कानों का इस्तेमाल किया होता तो वे जिंदा होते, और तुम एक हत्यारे को बचाने के लिए मुझे प्रतिभा का पाठ पढ़ा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती, बूढ़े कुत्ते? ध्रुव के शब्द किसी हथौड़े की तरह भीड़ के दिलों पर पड़े। सन्नाटा छा गया। वे लोग डरे हुए थे, वे कायर थे, लेकिन ध्रुव की बातों ने उनकी सोई हुई आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने अपने प्रियजनों के मांस के लोथड़े देखे थे, और अब ये लड़का उस अन्याय के खिलाफ अकेला खड़ा था। अचानक भीड़ में से एक आवाज आई। वह सही कह रहा है, ये बबाता वुवेई एक राक्षस है, वह मरने के लायक है। एक चिंगारी से आग लग गई। हाँ, तुमने मेरे भाई को मार डाला। हत्यारे, तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। उसे मार डालो, उसे मार डालो। हजारों लोगों का गुस्सा, जो अब तक दबा हुआ था, ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वे बूढ़े आदमी और बबाता वुवेई पर गालियों की बौछार करने लगे। बूढ़े का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। उसका शरीर कांपने लगा। इन कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई? एक सम्राट का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? चाचा जी, इन्हें मार डालो, इन सबको मार डालो। बबाता वुवेई, जो अभी भी आग से जल रहा था, दर्द और अपमान के मारे पागल हो चुका था। उसकी आंखों में केवल विनाश था। इन नीच दलितों को जीने का कोई हक नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बूढ़े आदमी ने हिंसक हंसी हंसी। चूंकि तुम सब मरने के लिए इतने उतावले हो, तो तुम सब नल्क में जाओ। रंबल! आसमान का रंग बदल गया। बूढ़े आदमी के शरीर से असीमित हत्या की मंशा, किलिंग इंटेंट का विस्फोट हुआ। हवा में अनगिनत ऊर्जा की तलवारें और भाले प्रकट हुए, जो नीचे खड़ी भीड़ की ओर इशारा कर रहे थे। ये नरसंहार की शुरुआत थी। यमराज अपना दरांती लेकर आ चुके थे। बांस के घर के भीतर शांति छाई थी। बिंगलिन, छोटी महिषी लिन शिनयाओ और बड़ी महिषी लिन जीजवान लंबे समय बाद मिली थीं और विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रही थीं। लेकिन ये शांति एक पल में भंग हो गई। गुरुजी, शहर के प्रवेश द्वार पर कुछ भयानक हो गया है। अचानक बिंगलिन के दिमाग में सौम्य की घबराई हुई आवाज गूंजी। ध्रुव इस समय बबाता वुवेई से लड़ रहा है, और अब बबाता कबीले का बुजुर्ग बबाता चांगखोंग भी इसमें शामिल हो गया है। बिंगलिन के चेहरे से सारी कोमलता गायब हो गई। वहां केवल एक बर्फीली देवी का क्रोध बचा था। हर कीमत पर उसकी रक्षा करो। अगर ध्रुव का एक बाल भी बाका हुआ तो मैं पूरे बबाता कबीले को बर्फ में दफन कर दूंगी। मैं अभी आ रही हूं। वो झटके से खड़ी हो गई। उसकी आभा इतनी ठंडी थी कि बांस के घर की हवा जमने लगी। बड़ी बहन महिषी, मुझे एक अत्यावश्यक काम है, मैं अभी वापस आती हूं, बिंगलिन ने सम्मानपूर्वक लेकिन जल्दबाजी में कहा। हैरानी की बात यह थी कि बड़ी महिषी, जो अंधी थी, के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, जाओ बिंगलिन, जो करना है करो, परिणामों की चिंता मत करो।
ये शहर बहुत समय से शांत है, इसे थोड़ा हिलाने की जरूरत है। बिंगलिन एक पल के लिए रुकी। उसे लगा कि बड़ी महिषी को सब कुछ पता है, भले ही वो घर से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन समय बर्बाद किए बिना उसने सिर हिलाया और हवा में गायब हो गई। छोटी महिषी अपनी चाची की ओर उत्सुकता से देखने लगी। चाची, क्या हुआ? बड़ी महिषी ने खिड़की की ओर अपना चेहरा घुमाया, जहां उसकी अंधी आंखें कुछ देख रही थीं जो कोई और नहीं देख सकता था। कुछ नहीं, बस एक सोए हुए शेर को जगाने की गलती की गई है। शहर के द्वार पर स्थिति बेहद नाजुक थी। ध्रुव को ऐसा लग रहा था मानो उसके कंधों पर पूरा आसमान गिर पड़ा हो। बबाता चांगकोंग, जो एक सम्राट गहन क्षेत्र का विशेषज्ञ था, अपनी पूरी ताकत से उसे दबा रहा था। ध्रुव ने अपनी भारी तलवार को जमीन में गाड़ रखा था ताकि वो खड़ा रह सके। उसकी हड्डियों से कड़-कड़ की आवाज आ रही थी, लेकिन उसकी रीढ़ अब भी सीधी थी। ये बूढ़ा कुत्ता, ध्रुव ने दांत पीसते हुए सोचा। मेरी वर्तमान ताकत के साथ सम्राट से लड़ना असंभव है। उसकी आंखों में पागलपन की एक चमक कौंध गई। मेरे पास केवल एक ही रास्ता है। ध्रुव ने अपनी आत्मा के भीतर झांका, जहां श्वेत बाघ देवता का मूल रक्त बह रहा था। अगर वो इस दिव्य रक्त को जला दे तो उसे अस्थायी रूप से असीमित शक्ति मिलेगी। ये उसे सीधे 2 लोकों को पार करके स्वर्ग गहन क्षेत्र के शिखर तक ले जाएगा। ये खतरनाक जुआ था। अपने पिछले जीवन में नीला ध्रुव तारा पर उसने अपनी जान बचाने के लिए कई बार ऐसे निषिद्ध कदम उठाए थे। परिणाम भयानक होंगे, उसका शरीर टूट जाएगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मर जाओ कीड़े, बबाता चांगकोंग की आवाज गूंजी। उसने अपना हाथ नीचे किया। आसमान में तैरते हुए अनगिनत ऊर्जा के भाले और तलवारें नीचे गिरने लगीं। ये एक मृत्यु का पिंजरा था जिससे बचना नामुमकिन था। नीचे खड़े लोग निराशा में चिल्लाने लगे। ध्रुव की आंखों में लाल रंग की चमक आ गई। वो अपनी जीवन शक्ति को जलाने ही वाला था, तभी अचानक तापमान गिर गया। इतना गिरा कि हवा में मौजूद नमी बर्फ के कणों में बदल गई। ध्रुव को एक जानी पहचानी ठंडक महसूस हुई। वो रुक गया। जम जाओ। आसमान से एक ऐसी आवाज आई जिसमें भावनाओं का कोई नामो निशान नहीं था, केवल आदेश था। क्रैक क्रैक क्रैक। एक भयानक बर्फीला तूफान आया। बबाता चांगकोंग द्वारा छोड़े गए सभी ऊर्जा के भाले और तलवारें हवा में जमकर फिर कांच की तरह टूटकर बिखर गए। बबाता चांगकोंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर ऊपर देखा। बादलों को चीरते हुए एक श्वेत आकृति नीचे उतर रही थी। वो हवा में ऐसे चल रही थी मानो सीढ़ियों पर चल रही हो। महल की स्वामिनी बिंगलिन, बबाता चांगकोंग की आवाज कांप उठी। बिंगलिन धीरे से नीचे उतरी और ध्रुव के सामने हवा में खड़ी हो गई। उसने ध्रुव की ओर एक नजर भी नहीं डाली। उसकी सारी ठंडी और जानलेवा नजरें बबाता चांगकोंग पर टिकी की। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई? बिंगलिन की आवाज धीमी थी, लेकिन वो किसी हथौड़े की तरह बबाता चांगकोंग के दिल पर लगी। न सिर्फ तुम अपने निकम्मे भतीजे को काबू में नहीं रख पाए, बल्कि तुमने मेरे मेहमान और इन निर्दोष लोगों को मारने की भी योजना बनाई। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? टुकड़े टुकड़े होकर या बर्फ की मूर्ति बनकर? बबाता चांगकोंग के माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। यद्यपि बबाता कबीला शक्तिशाली था, लेकिन फ्रोजन मून पैलेस के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। और बिंगलिन, वो तो एक साक्षात यमदूत थी। इन्हें मार डालो। चाचा, क्या देख रहे हो? इसे मार डालो। पीछे से बबाता वुवई की दर्दनाक चीखें आ रही थी। वो अभी भी ध्रुव की अविनाशी ज्वाला में जल रहा था। दर्द ने उसे पागल कर दिया था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि सामने कौन खड़ा है। बबाता चांगकोंग का मन हुआ कि वो मुड़कर अपने भतीजे का गला घोट दे। इस मूर्ख ने पूरे कबीले को मुसीबत में डाल दिया था। ये गलतफहमी है महल स्वामी बिंगलिन। बबाता चांगकोंग ने अपनी कमर झुका दी। एक सम्राट जो कुछ पल पहले भगवान बना हुआ था, अब एक कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रहा था। मैं अपने भतीजे को बचाने के लिए बहुत बेचैन था। क्रोध में मुझसे गलती हो गई, कृपया क्षमा करें। ध्रुव ने एक ठंडी और उपहासपूर्ण हंसी हंसी। गलतफहमी, क्रोध में गलती, ध्रुव ने थूक दिया। मुझे आश्चर्य है कि तुम जैसा बिना रीढ़